बात और समझिए, ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम क्या है। ओल्ड टैक्स रिजीम वो है जिसमें आपको वो तमाम बेनिफिट मिला करते हैं, जिसमें एटीसी वाला बेनिफिट भी मिला करता है, हाउस जो टैक्स लेते हैं, हाउस लोन जो लेते हैं उसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पर आपको जो छूट मिलती है वो सारा कुछ हुआ करता है। ओल्ड टैक्स रिजीम में कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम में अगर आप सारा कुछ जोड़ भी लें, सारी तरह की छूटें जो आप उसमें ले सकते हैं, तो वो 5-6 लाख रुपए के आसपास पहुंच रहा है। और इधर तो निर्मला सीतारमण सीधे ही 12 लाख रुपए तक की आमदनी को उन्होंने नील कर दिया है टैक्स के तौर पर। इसलिए लोग ये समझ रहे हैं कि नई टैक्स रिजीम ही फायदेमंद है। अब ये ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम जो है ये भी आपको बहुत जल्दी से आपके स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है। पुराना स्लैब और नया स्लैब आपको दिखाई दे रहा है। क्या फर्क पड़ेगा जानते हैं आप। पुराने स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है, नए स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। तो ये क्या क्या है ये गर्ग साहब आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं सर प्लीज। हाँ देखिए ना, जो हम बात अभी कर रहे थे कि पहले जो स्लैब थे, अब हम नए रिजीम की बात कर रहे हैं। इसको थोड़ा स्टेबल रखिए, इसको प्लीज फ्लिप मत कीजिए बार बार, क्योंकि उससे डिस्ट्रैक्शन होता है। यहीं पे रखिए और यहीं फ्रीज कीजिए प्लीज। हाँ अभी हम बात कर रहे हैं जो करंट फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है 24-25 में 0 से 3 तक 0, 3 से 7 तक, ये 3 से 7 है, 3 से 7 तक 5%। इसको करेक्ट कराइए, ये 3 से 7 है प्लीज। 7 से 10 तक 10%, और 10 से 12 तक 15%, 12 से 15 तक 20%, और उसके बाद में 30%। ठीक है। अब मैडम ने कह दिया कि 4 लाख तक 0, 4 से 8 तक 5, और 8 से 12 तक 10, 12 से 16 तक 15, 16 से 20 तक 20, और उसके बाद में 30, मतलब 30 लाख जो होगा वो 24 लाख से ऊपर होगा। हाँ, ये नया स्लैब और पुराना स्लैब जो मुझे ये भी ठीक करवाइए। 25 है, 20 से 24 के बीच में 25 है। ये वाला 25% कराइए जी। 20 से 24। अच्छा, ये इधर आ गया, ये है नया स्लैब, नए स्लैब में बात कर रहे हैं ना। हाँ, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। यहाँ पे 25 आ गया, अब ये 30 आ गया, ये इससे आ गया। तो दो कंक्लूजन हमने जो निकाले आज सुबह, हमने जितनी डिस्कशन करने के बाद में, अब जो पुरानी टैक्स व्यवस्था है, ओल्ड टैक्स रिजीम, अब उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब उसमें से कोई भी नहीं रहेगा, सब लोग अगले साल में यहाँ पर आ जाएंगे। जो अभी तक 72% आए थे, अब 100% लोग आ जाएंगे। एक बात तो ये। दूसरा इसका कंक्लूजन ये निकला है कि सबको, मतलब जो भी 30% के स्लैब में आते थे 24 लाख वाले, उनको 1,10,000 का मैक्सिमम फायदा हो जाएगा। और जैसे मैडम ने बजट भाषण में कहा है कि 18 लाख वालों को 70,000 रुपए का फायदा हो रहा है, और 12 लाख वालों को जो भी 80,000 रुपए टैक्स देते थे वो नील हो जाएगा। वो इसलिए होगा क्योंकि देखिए आप यहाँ पर देखिए ये और ये फर्क देखिए, यहाँ पर 15 लाख से ज्यादा में 30 लग रहा है, 30%। यही फर्क है ना जी। और यहाँ पर आप देखेंगे 24 लाख से ज्यादा में 30 लग रहा है, इसलिए आपका वो 1,10,000 रुपए बच रहा है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। तो ये है पुराने स्लैब और नए स्लैब में। ये पहले बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये न्यू टैक्स रिजीम में ही ये चेंजेस हुए हैं। न्यू टैक्स रिजीम का ये पुराना स्लैब और नए स्लैब में क्या फर्क है वो आपके सामने है। पुराने स्लैब के हिसाब से जहां आपको यहां पर ही 30% लग रहा था 15 लाख से ज्यादा में, वो अब लग रहा है 24 लाख रुपए से ज्यादा में 30%, और उससे नीचे आप जानते हैं 20 से 24 में 25% है, 16 से 20 में 20% है, 12 से 16 में 15% है, 8 से 12 में 10% है, 4 से 8 में 5% है। तो यहां तक जब आप पहुंचते हैं तो मैक्सिमम जो टैक्स सेव आप सालाना कर सकते हैं, अगर हायर ब्रैकेट में आप हैं, 30% एंड अबव में हैं, तो आप 1,10,000 रुपए सेव कर सकते हैं। 24 लाख तक की सालाना आमदनी या 24 लाख से ज्यादा अगर आपकी है, तो मैक्सिमम जो आप सेव कर पाएंगे वो 1,10,000 रुपए सेव कर पाएंगे। अगर आप यहां 8 से 12 वाले में आते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर जगह तक अगर आप कमा रहे हैं 12 से ज्यादा नहीं, लेकिन तो आपका ये 5% और 10% इफेक्टिवली निल हो जाएगा। वो क्या बताया सर आपने प्रोविजन? 87A के तहत अगर आप 12,000 रुपए तक कमा रहे हैं, 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो आप यहां पर ये 5% और 10% आप पर आयद नहीं होगा, लेकिन आपका टैक्स बनेगा 60,000 रुपए, और 60,000 की आपको रिबेट मिल जाएगी। 60,000 रुपए आपका टैक्स बनेगा, लेकिन 60,000 रुपए की आपको रिबेट मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप यहां क्रॉस करके 12 से ऊपर जाते हैं, 13 लाख जाते हैं, तो 13 लाख से 16 लाख के बीच में आपको ये देना पड़ेगा 15% का टैक्स भी देना पड़ेगा, 10 भी देना पड़ेगा, 5 भी देना पड़ेगा, 10 भी देना पड़ेगा। तो और इस तरीके से ग्रेजुअली जब आप आगे बढ़ेंगे तो मैक्सिमम आप सेविंग जो आप कर पा रहे हैं वो कर पा रहे हैं 1,10,000 रुपए तक की सालाना सेविंग। तो टैक्स में ये तो सही है कि 12 वाला जो ग्रुप है वो तो आप कह रहे हैं कि उसको भांगड़ा
करना चाहिए, उसको नाचना चाहिए, उसको खुशी मनानी चाहिए, उसके पास दे हैव ऑल द रीजंस। लेकिन बाकी लोगों के लिए भी थोड़ा थिरकने और गाने का आज मौका मिल गया है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है ये कि देखिए एक स्लैब के बाद में फिर आपको लगता है ठीक है अगर मेरा एक ऑप्टिमम टैक्स है, अब आप ये देखिए ना कि मैं अगर 15-20 लाख तक मेरा इफेक्टिव रेट अगर मैं 20 लाख की कमाई कर रहा हूँ तो मेरे पास में जो टैक्स आ रहा है वो 2 लाख रुपए आ रहा है। 20 लाख वालों 20 को लाख तक वालों को 2 लाख लाख रुपए टैक्स आ रहा है, इसका मतलब मेरा टैक्स इफेक्टिव 10% रहा, राइट तो आदमी को चुपता नहीं है। राइट राइट। पहले वही टैक्स था 2,90,000 रुपए, यानी 20 लाख वाला अब 90,000 रुपए बचा रहा है। तो पहले उसका जो इफेक्टिव रेट था 20 लाख वाले का वो 15% था, अब वो घट के 10% हो। 15 लाख वाले का कितना बच रहा है? 15 लाख वाले का तो बहुत फायदा पड़ जाएगा ना जी। जो 13 लाख रुपए पहले 1 लाख से था, अब 75,000 रुपए 25,000 रुपए है। तो अगर हम 15 लाख की कैलकुलेशन करते हैं तो 12 से 15, एक सेकंड में बताता हूँ, 12 से 15 में पहले जो टैक्स था 1,40,000 रुपए, हाँ। और अब जो होगा 12 से 15, पहले 1,40,000 था 15 पे, हाँ, अब होगा ये 12 से 15 लाख वालों की बात कर रहा हूं मैं, ये भी ध्यान से सुनिएगा आप, क्योंकि 12 लाख तक तो जाहिर है अगर आप हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं और मान लीजिए आप 15 लाख तक वाले स्लैब में पहुंच रहे हैं तो पहले आपको 1,40,000 रुपए टैक्स के तौर पर देने पड़ते थे, जो कि अब कितने देने पड़ेंगे? एक और इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अच्छा। मेरे हिसाब से 60,000 का फायदा होगा इसमें भी, क्योंकि 18 लाख पे आपको 70,000 का फायदा हो रहा है, राइट। तो 10,000 का फायदा इसमें हो जाएगा आपको, क्योंकि ये स्लैब जो है हमारा 15% का है ना, तो करीब करीब 60,000 रुपए का फायदा फायदा होना चाहिए। हाँ, और वही अगर आप 20 लाख वाले में आ जाते हैं, हाँ, तो 20 लाख वाले पे तो अभी आपको 90,000 का फायदा हो गया ना, 90,000 का फायदा हो गया, तो आपका जो इफेक्टिव टैक्स बना वो 10% का बना। 10% बना। अगर आपकी 20 लाख की इनकम है और 2 लाख का आपका टैक्स है तो इफेक्टिव रेट आपका 10% आ गया। राइट राइट। तो ये आप ये कह रहे हैं कि ये अब लोगों को उतना चुभेगा नहीं। अब 25 लाख रुपए पर आपको टैक्स बन रहा है 3,30,000 रुपए, हाँ, तो इफेक्टिव रेट अगर हम मान के चलते हैं तो 12.5% का आ गया आपका। 25 लाख रुपए तक का अगर आपकी आमदनी है तो इफेक्टिव मतलब उसको एवरेज आउट करते हैं आप तमाम स्लैब्स को लेके जोड़ के, और एवरेज आउट अगर आप करते हैं तो करीब करीब 3,30,000 रुपए, मतलब 12.5% के आसपास का टैक्स वो बना। और 25 से जैसे ही आप ऊपर जाते हैं तो फिर 30% टैक्स है, इफेक्टिव थोड़ा कम आएगा, लेकिन 30% तो स्लैब में चला जाएगा ना। इफेक्टिव क्या आएगा? वो तो जैसे आप बढ़ते जाएंगे, राइट 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 राइट। तो लेकिन इसी में अगर आप उसको क्वांटिफाई करें परसेंटेज के हिसाब से नहीं, सीधे सीधे टैक्स के हिसाब से, तो 1,10,000 रुपए आप बचा रहे हैं 25 लाख रुपए से, सॉरी 24 लाख रुपए से ऊपर की आमदनी जी। 24 लाख रुपए या 24 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कमा रहे हैं सालाना, तो आप 1,10,000 रुपए बचा लिया करेंगे। अगर आप 15 लाख के आसपास मान लीजिए आपकी आमदनी है तो पहले के मुकाबले आप करीब करीब 60,000 रुपए बचा लेंगे टैक्स में। और अगर आपकी 20 लाख के आसपास मान लीजिए कि सालाना आमदनी है तो 90,000 रुपए पहले आपको टैक्स देना पड़ता था, और अब जो टैक्स आप देंगे उसमें 90,000 का फर्क होगा। अगर आप 15 लाख रुपए कमा रहे हैं तो पहले जो टैक्स देते थे और अब जो टैक्स देंगे उसमें करीब करीब 60,000 रुपए का फर्क होगा। अगर आप 24 लाख रुपए या उससे ऊपर कमा रहे हैं तो पहले जो टैक्स देते थे और अब जो टैक्स देंगे उसमें 1,10,000 रुपए का फर्क होगा। और इस तरीके से आपके पास जाहिर है खर्च करने के लिए ज्यादा पैसे होंगे, आपके हाथ में ज्यादा पैसे पहले के मुकाबले बचेंगे। तो टैक्स के ये प्रोविजंस जाहिर है मिडिल क्लास को मुस्कुराने की बहुत सारी वजहें दे गए हैं। और अब इसका क्या असर दिखाई देता है, हालांकि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से अगर सेंटीमेंट्स को रिफ्लेक्ट करने वाला आप मार्केट को मानते हैं तो मार्केट फिलहाल तो रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी फाइन प्रिंट्स का पढ़ा जाना बाकी है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें एलोकेशंस को लेकर हो सकता है भाषण में आपको मेंशन ना दिखाई दिया हो, लेकिन जब आप प्रिंट पढ़ेंगे उसका बजट का तो आपको वो सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और हो सकता है कि उसके बाद मार्केट जो है वो डिफरेंटली बिहेव करे।